नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पिछले कालांश में हम लोगों ने सपनों के से दिन कहानी का अध्ययन किया, वहाँ तक जहाँ पे लेखक कहते हैं कि उसके कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। ऐसे समय में लेखक और उसके साथी का सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं, आगे कहानी समझते हैं। ओमा से यानी उसकी ओमा किस तरह का यानी व्यक्तित्व है उसके विषय में, वहीं से हम आरंभ करते हैं। अब ओमा की बातें, गालियां और उसके मार पिटाई का ढंग सभी से बहुत अलग था। वह देखने में भी सभी से बहुत अलग था। उसका मटके के जितना बड़ा सिर था, जो उसके 4 बलिष्ठ यानी 2.5 फुट के छोटे कद के शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे माथे पर तरबूज रखा हो। बड़े सिर पर नारियल जैसी आंखों वाला उसका चेहरा बंदरिया के बच्चे जैसा और भी अजीब लगता था। जब भी लड़ाई होती थी तो वह अपने हाथ पांव का प्रयोग नहीं करता था, वह अपने सिर से ही लड़ाई किया करता था। लेखक कहते हैं कि वह जिस स्कूल में पढ़ता था वह स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह बने हुए थे। यानी विद्यालय का आकार बता रहे हैं कि अंग्रेजी की एच की तरह था। दाईं ओर का पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर आते थे और सीधी पंक्तियों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरे पर खुशी साफ ही दिखाई देती थी। मास्टर प्रीतमचंद जो स्कूल के पीटी मास्टर थे, वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है। उनकी धमकी भरी डांट तथा लात गुस्से के डर से लेखक के साथी पंक्ति के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधी पंक्ति में बने रहने की पूरी कोशिश करते थे। मास्टर प्रीतमचंद बहुत ही सख्त अध्यापक थे, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारते या डांटते देखा या सुना हो। आगे लेखक कहते हैं कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, यानी किसको? लेखक को। परंतु 1-2 कारणों के कारण कभी कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगने लगता था। मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते और मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते थे, फिर जब वे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी न होकर वे बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है। स्काउटिंग करते हुए कोई विद्यार्थी कोई गलती न करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए हो। लेखक कहते हैं कि हर साल जब वह अगली कक्षा में प्रवेश करता तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती थीं। उसके स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक धनी घर के लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो शर्मा जी उस लड़के की 1 साल पुरानी पुस्तकें लेखक के लिए ले आते थे। लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। लेखक का कहना है यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने लेखक की पढ़ाई 3री-4थी कक्षा में ही छूट जाती।
दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे कि अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उनका एक गाना भी याद है, कुछ मस्करे अजीब सी वर्दियां पहने अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंग रूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे नीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे, हो जा रंग रूट, अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंग रूट। तो इसका मतलब ये है कि सेना में भर्ती हो जाओ और सैनिक बन जाओ। यहाँ टूटे हुए खस्ताहाल जूते मिलेंगे, यानी आप अपने घर पर यहाँ टूटे हुए जूते पहनते हो, वहाँ मतलब सेना में जब भर्ती हो जाओगे, सैनिक बन जाओगे तो वहाँ अच्छे बूट पहनने के लिए मिलेगा। यहाँ पर फटे पुराने कपड़े पहनते हो, वहाँ यानी जब सैनिक बन जाओगे तो वहाँ पहनने के लिए अच्छा कपड़ा भी मिलेगा। इसलिए सेना में भर्ती होकर एक सैनिक बन जाओ। तो इस तरह से वो गाना गाते और आकर्षित करते लोगों को। तो इन्हीं सारी बातों की वजह से कुछ नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए तैयार भी हो जाया करते थे। तो मैं अभी यहाँ पे कहानी को रोकता हूँ। अभी जो शेष कहानी है हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।